सर क्या हमें इन सब चीजों को यही रोक देना चाहिए अपनी जो टेक्नोलॉजी है हमारी में तो बेटा शिक्षण कर दे आगे इसलिए हमारे लाइफ इजी तो बनाएंगे बट कहीं ना कहीं इसके हमारा बेकार है और हर चीज का कुछ ना कुछ लिखा होता है इस चीज को क्या हमें रोकना चाहिए। तुम बताओ बेटा क्या करोगे? तुम्हारे सामने और कोई चारा है? और क्या करोगे तुम? इसका मतलब तो ये है कि हमें वो पुरानी वाली आदतों की लाइफ में पहुंच जाना चाहिए लाइफ स्टार्टिंग लाइफ। तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, अगले 40 साल में विलुप्त हो जाओ या अपने रास्ते बदल दो। बोलो क्या करना है? दो ही है। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसलिए यू आर यूजिंग व्हिच इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ये कहने के लिए हो रही है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कम करो। अगर यहाँ ऐसे लोग बैठे होते जिन्हें ये सुनने की आवश्यकता ही नहीं थी तो करना क्या है इस माइक का? यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्हें ये सुनने की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी तुम्हारा कितना नुकसान कर रही है, अपनी जवानी में ही खत्म हो जाओगे, इस कारण बोलना पड़ रहा है। एक आदमी को गोली लगती है, गोली लगी, गोली ने क्या किया? शरीर छेद दिया और वो शरीर में जाकर के बैठ गई। उसके बाद डॉक्टर आता है, वो भी सर्जरी के अपने उपकरण लेकर के आता है। अब डॉक्टर भी शरीर को क्या कर रहा है? जैसे गोली ने शरीर को काट दिया वैसे डॉक्टर भी तो काट ही रहा है ना। क्या तुम डॉक्टर को ये तर्क दोगे कि यदि शरीर को काटना बुरा था तो आप भी तो वही कर रहे हो? डॉक्टर क्या बिल्कुल वही काम नहीं कर रहा जो गोली ने करा था? गोली ने क्या करा था? शरीर को छेद दिया था, मांस को चीर करके अंदर चली गई थी। डॉक्टर भी यही करेगा, वो भी मांस को चीर करके अंदर जाएगा। पर डॉक्टर को तुम्हारे मांस को चीर के भीतर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहां एक गोली बैठी हुई है, नहीं तो डॉक्टर को कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर यहाँ पर ऐसे लोग होते जिन्हें सुनने की आवश्यकता नहीं थी, दोपहर का समय है, मौसम अच्छा है, मैं भी कहीं घूमूंगा फिरूंगा, मैं माइक का क्या करूंगा? या माइक में एक इधर कंधे में फिट करके घूमना है मुझे? माइक तो छोड़ दो, हो सकता है यहाँ 1000 की 5000 की ऑडियंस हो, मुझे और बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर 2-4 गोलियां ना घुसी हो, 70 गोलियां घुसी हो, तो डॉक्टर को 70 जगह छेदना पड़ेगा तुम्हें। और तुम कहोगे क्या डॉक्टर है, इसने मेरे 70 घाव किए। डॉक्टर तुम्हारे घाव नहीं कर रहा है। सर ये चीज तो हर किसी के पास हो सकता है। अब हम वेगन यूज करते हैं, उसमें फॉस्फेट सब यूज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि फॉस्फेट यूज तो हो रहा है, टेंपरेचर बढ़ रहा है, उससे सीएफसी वगैरह निकले, वो चीज सारी है। बट अब जिसमें ये चीज डेवलप करेंगे, आप ये पता सकता है कि ये चीज देखे इससे आपको कितना इजी डेवलप कर पा रहे हैं। आप अगर घोड़े लेके डेवलप करेंगे, आपको एक जगह आपको जहाँ जाना है। मुझे समझाओ साफ साफ कि फॉसिल फ्यूल जलाने से, मैंने कहा कि अगर अभी मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि आगे और नाश नहीं करना है। अब मुझे ठीक ठीक समझाओगे। तुमने कहा वेपन्स और फॉसिल फ्यूल की बात करी, मुझे बताओ वेपन्स और फॉसिल फ्यूल जलाने से किस प्रकार एनवायरनमेंट की सुरक्षा होती है? एक भी तर्क दे दो। बेटा कुतर्क पर मत आओ जल्दी से कि क्या कर देना चाहिए। तुम पहले ये देखो कि स्थिति क्या है और उसमें तुम्हारे सामने विकल्प क्या है। अगर नहीं करोगे तो क्या हो रहा है ये बता दो। तुम करो, पर अगर कर रहे हो तो फिर क्या होगा ये बता दो। दोनों में से क्या चुनना चाहते हो कि 30 साल में आमूलचूल नाश, सब खत्म, या जीने का कोई और तरीका? जल्दी बोलो। और जीने के और तरीके हो सकते हैं, तुमने आजमाए भले नहीं हैं पर हो सकते हैं।
लेकिन यदि एक बार संपूर्ण नाश हो गया तो फिर कोई तरीका उपलब्ध नहीं रहेगा, या रहेगा? जीने के तो दूसरे तरीके खोजे जा सकते हैं। यदि जीवन है तो तरीके आ जाएंगे, पर यदि नाश ही हो गया तो फिर कहां से लाओगे तरीके? लौटा के लाओ उस एक प्रजाति को भी जो तुमने अब नष्ट कर दी है, लौटा के लाओ। तो आवश्यकता है आज कि नए तरीके खोजे जाएं। मुझे ये बताओ, क्यों जरूरी है हर उभरता हुआ देश कंजम्पशन के, भोग के उसी स्तर को पा लेना चाहता है जिस पर कुछ विकसित देश बैठे हैं, जैसे कि अमेरिका? क्यों जरूरी है कि कंजम्पशन के उसी स्तर को पाया जाए? सपना सबका वही है, पर जानते हो, अगर तुमको उसी स्तर का भोग करना है जिस स्तर का भोग एक आम अमेरिकी नागरिक करता है, तो उसके लिए तुमको 10 या 12 पृथ्वियां चाहिए। पृथ्वी पर उतने संसाधन ही नहीं हैं। एक आम अमेरिकी जितनी बिजली इस्तेमाल करता है, जितनी गैस इस्तेमाल करता है, फॉसिल फ्यूल, उतना ये पृथ्वी तुम्हें दे ही नहीं सकती। पर सपना सबका वही है। यदि आज से 20 साल पहले तक दफ्तरों में बिना एयर कंडीशनिंग के काम चल जाता था, तो क्या आज हमें ये ध्यान से देखना नहीं चाहिए कि कितनी एयर कंडीशनिंग ज़रूरी है और कितनी फालतू ही है? और याद रखना, एक एक एयर कंडीशनर धरती को डुबो रहा है। एयर कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही है ग्लोबल वार्मिंग में। क्या वाकई तुम्हारे लिए दूसरे देशों की यात्रा इतनी आवश्यक है? ये जो हवाई जहाज़ से यात्रा हो रही है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसका बड़ा हाथ है इस धरती को नष्ट करने में। हिंदुस्तान में तुम कहीं से कहीं तक भी अगर ट्रेन से जाओ तो सामान्यतया एक रात में पहुंच सकते हो। हाँ, अगर तुम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो तो बात अलग है। अन्यथा जितनी भी तुम अगर दिल्ली से बम्बई भी जा रहे हो तो तुम यहाँ से शाम की 5-6 बजे की ट्रेन लो, अगले दिन सुबह बम्बई उतर जाओगे। राजधानी ऐसे ही करती है। तुम्हें क्यों हवाई जहाज से उड़ के जाना है? और क्या तुम हवाई जहाज से सिर्फ तब जाते हो जब बिल्कुल इमरजेंसी रहती है, या तुमने एक शौक बना लिया है, तुमने एक वासना बना ली है? तुम्हारे उस शौक से दुनिया तबाह हो रही है। तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम्हारी ज़रूरत कहाँ तक है और तुम्हारा लालच कहाँ तक है। तुम्हारा लालच तबाह कर रहा है। तुम्हें क्या वाकई ज़रूरत है कि एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हो? तुम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे थे ना। तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो 4 गाड़ियाँ तुम्हारी ज़रूरत थी या तुम्हें पड़ोसी को इम्प्रेस करना था। बात समझ में आ रही है? बेटा, तुम्हें एक खुशहाल जीवन देने के लिए, तुम्हारी मूलभूत ज़रूरतें पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास है, वो कर देगी। पर तुम्हारे लालच की सीमा नहीं है, पृथ्वी तुम्हें उतना नहीं दे सकती। और तुमने पृथ्वी को नष्ट कर दिया है। जानते हो ग्लोबल वार्मिंग को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं कि पृथ्वी को बुखार आ गया है। तुमने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रखा है कि वो फीवरिश है, उसे बुखार आ गया है। उसका तापमान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हारा आचरण गलत है। तुम उसका शोषण कर रहे हो। तुम जहां तक पैदल जा सकते हो, क्या वहां तक जाने के लिए तुम्हें कार की ज़रूरत है? अब तुम कहो कि सर ऐसे तो टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। तुम कर क्या रहे हो उस टेक्नोलॉजी का?
बंदर के हाथ में तलवार। बोलो बेटा, ये मोबाइल फोन होता है, क्या हमें ईमानदारी से अपने आप से पूछना नहीं चाहिए कि इसका कितना इस्तेमाल वाकई हमारी गहरी ज़रूरत है और कितना इस्तेमाल हमारा लालच, वासना और दुर्व्यवहार है? ये जो 3G सर्विसेज हैं, डेटा सर्विसेज, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जानते हो किस बात में उपयोग होता है? युवा वर्ग है वो पॉर्न डाउनलोड करता है और उसी से ये सेलुलर कंपनियां कमा रही हैं। अब तुम कहो सर टेक्नोलॉजी की तो बड़ी जरूरत है, किस लिए? ताकि तुम रात में अश्लील फिल्में देख सको। तुम कर क्या रहे हो उस टेक्नोलॉजी का? फिर तुम कहो सर उसके बिना तो जिंदगी नहीं चल सकती, आदिवासी बन जाए। तुम आदिवासी नहीं हो तो क्या हो? वो कर क्या रहे हो तुम? आदिवासी भी ये हरकत नहीं करता। आदिवासी तो बड़ा सुसंस्कृत होता है। अब बैठे हुए हैं इसको लेकर के और फेसबुक एक के बाद एक रिफ्रेश कर रहे हैं। ये तुम्हारी ज़रूरत है या तुम्हारे दिमाग का पागलपन है? ठीक ठीक बताओ। और यदि ना हो फेसबुक इसमें तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? क्या वाकई कुछ बिगड़ जाना है? पर तुम कहो सर टेक्नोलॉजी तो और बढ़नी चाहिए और ज़्यादा स्मार्टफोन आने चाहिए, स्मार्टर फोन, स्मार्टेस्ट फोन। तुम करोगे क्या उसका? और ज़्यादा तेज़ी से पॉर्न मंगा लोगे और क्या करोगे? अभी 5 मिनट की क्लिप देखते हो, फिर 50 मिनट की देखोगे और क्या करोगे? फेसबुक में अभी सिर्फ चित्र आते हैं, फिर आवाज भी आएंगी। और क्या कर रहे हो? उस टेक्नोलॉजी से तुम कर क्या रहे हो ये बताओ ना। तुम्हें क्या वाकई जरूरत है उस टेक्नोलॉजी की? बोलो बेटा। पर उस टेक्नोलॉजी के चलते तुम्हें क्या लगता है? इंटरनेट है, तुम इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हो, मान लो तुमने इंटरनेट पर किसी को बस हाय बोला, तुम्हें क्या लगता है बस हाय है? साइंस के स्टूडेंट हो, बीटेक कर रहे हो, थोड़ा जानना चाहिए तुम्हें ये सब कुछ। तुमने जो हाय बोला वो हाय नहीं है, वो किसी सर्वर में जाता है। उस सर्वर में पावर लगता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए कहीं कोयला जलाया जा रहा है और जहाँ कोयला जलाया जा रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तुम ये जो चैटिंग भी कर रहे हो ना, तुम्हारी एक एक चैटिंग से न जाने कितने पौधे, कितने जानवर मर रहे हैं। सर्वर फार्म्स होते हैं, नाम सुना है तुमने? सर्वर फार्म्स बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए सर्वर है। तुम सोचो इतना जो डेटा रोज तुम पैदा करते हो, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर तो होता होगा। इतना डेटा हम सब रोज जो जनरेट कर रहे हैं वो डेटा कहीं स्टोर होता होगा। वो जो सर्वर फार्म है वो इतनी गर्मी पैदा करता है कि उसे ठंडा भर करने के लिए बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती है। यहां तक हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वर फार्म्स को समुद्र के नीचे बना रही हैं कि समुद्र का पानी इसे ठंडा करेगा। पर इतना साइंस तो तुमने भी पढ़ा है, तुम अच्छे से जानते हो कि पानी अगर किसी चीज को ठंडा कर रहा है तो पानी खुद क्या होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि तुम रात में बैठ के बोल सको हाय आई एम लुकिंग सो स्मार्ट, और फिर तुम कहते हो आदिवासी हो जाए। विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का अर्थ होता है कहां तक जाना है और कहां तक नहीं जाना है। समय आ गया है जब इंसान को अपनी सीमा निर्धारित करनी होगी। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। जो तुम्हारी मूलभूत जरूरतें हैं वो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी, पर तुम पहले होश में आओ और ध्यान में देखकर कहो कि मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में?